हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पाठ 8। वे दिन भी क्या दिन थे। इस पाठ में क्या बताया गया है, इस पाठ में एक डायरी के बारे में बताया गया है जो कुंभी द्वारा लिखी गई है 2155 में। 17 मई 2155 में उसने एक डायरी लिखी थी जिसमें कि अभी का जो समय है उसके बारे में बता रही है वो। तो चलिए हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। यह घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुंभी अपनी डायरी में इसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की बात को लिखा है। 2155 यानी कि आने वाला समय है ना। आज अभी क्या चल रहा है, 2021। ठीक है, अभी चल रहा है 2021 और ये किस समय लिखी गई है डायरी, 2155 यानी आने वाले सालों में लिखी गई है। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली, यानी उसे हकीकत की एक पुस्तक मिली। उस समय जैसे हम अभी किताबों से पढ़ रहे हैं, किताबों में से नहीं पढ़ा जाता था, तो उसे एक सचमुच की पुस्तक मिली। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुंभी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ों पर छपती थी, पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पृष्ठ यानी पन्ने होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ाया जाता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, मतलब पुस्तक पर सभी शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पे चलते हैं। मतलब उस समय जब ये डायरी लिखी गई थी तब सभी पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर के द्वारा, एक मशीन के द्वारा होती थी। उस मशीन के ऊपर सारी किताबें आती थी और बच्चे एक के बाद उसे आगे बढ़ा कर पढ़ते थे। आज के समय में जैसे हम किताबों से पढ़ते हैं, उस समय ऐसी किताबों से नहीं पढ़ा जाता था। तो कुंभी को यह सुनकर देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता था कि पूरी किताबें एक, मतलब पूरी पढ़ाई एक किताब के द्वारा किस प्रकार से कराई जाती थी। वह पुस्तक आज के, मतलब वो बता रही थी कि अभी के समय में जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं टेलीविज़न के पर्दे पर, न जाने कितनी पुस्तकें और उसकी सामग्री आ जाती है, और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुंभी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ से मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में, मेरे घर में एक पुराने डिब्बे में कहीं दबा हुआ था, उसे फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक उसे मिली। उसमें क्या लिखा है, स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल, कुंभी ने प्रश्न किया। उसके प्रश्न विषय में लिखने को है ही क्या, स्कूल होती क्या चीज़ है, उसे यह भी नहीं पता था। हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है। उस समय किस प्रकार से पढ़ाई होती थी, देखिए बच्चों, इसमें बताया जा रहा है। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ना प्रारंभ करा देती है। कहते कहते कुंभी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह हम इससे बहुत भिन्न है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले चलती थी, मतलब आज के समय में जो हम स्कूल में जा रहे हैं उन स्कूलों के बारे में वो बच्चे पढ़ रहे हैं उस किताब में। कुंभी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन से बने अध्यापक तो होते ही होंगे। वह यह समझ रही थी कि जैसे हम अभी मशीन से पढ़ रहे हैं वैसे उस समय भी मशीनों द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया जाता होगा। कुंभी को याद आया कि एक बार जब उसने भूगोल में उससे रोज वही गलतियां होने लगी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था।
तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए। तब उसके मन ही मन यह मनाया कि यह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः ना जोड़े तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन वह आदमी उस मशीन को वापस से जोड़कर चला गया और कुंभी को वापस उसी तरह से पढ़ना पड़ा और कुंभी को उसी समय भूगोल का सबक लिखने के लिए उस मशीन के सामने बैठना पड़ा। तभी रोहित ने कुंभी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष मतलब अलग अलग व्यक्ति पढ़ाते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा भी सकता है? क्यों नहीं, मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नॉर्मल व्यक्ति क्या इतने सारे विषय हमें एक साथ पढ़ा सकता है। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे, प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के लिए बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में, स्कूल नामक विशेष भवन में इकट्ठे होते थे और वहाँ पे अध्यापकों द्वारा पढ़ते थे। कुंभी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे को समझ के अनुसार पढ़ाता था। मतलब बच्चे की समझ क्या है उसके अनुसार पढ़ाता था। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा, रोहित ने कुंभी से कहा। कुंभी झट बोली, नहीं नहीं, मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ कि तब स्कूल कैसी होती थी, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिल रही हैं। इतने में अंदर से माँ ने आवाज़ सुनकर कुंभी को बोली, लगता है सबका समय हो गया है, सबक का समय हो गया, मतलब जो वो पढ़ाई करना है उसका समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया और दोनों अपने अपने पढ़ाई करने लगे। तब कुंभी ने सोचा कि काश वो दिन भी क्या दिन थे जब सब बच्चे एक साथ मिलकर स्कूल जाते थे और एक समय में एक ही जैसी पढ़ाई करते थे। काश वह समय वापस लौट आए। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने वर्तमान समय का आनंद लेना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में इस वीडियो के बाद में आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर भेजूंगी, जो आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और मुझे सेंड करना है। थैंक यू।